वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा। मैं हरीश आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो हैं वो फिट होंगे, राइट। तो पिछले वीडियो में हमने सिंपल इनइक्वालिटी पढ़ी थी, तो इस वीडियो में हम लोग उसके नेक्स्ट जो कोडेड इनइक्वालिटी है उसको पढ़ेंगे। ओके, तो ये कोडेड इनइक्वालिटी जो है थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान लगा के। हमने जो सिंपल इनइक्वालिटी पढ़ी थी उसका ये एक्सटेंशन है कोडेड इनइक्वालिटी। तो अगर आपने उस टॉपिक को नहीं देखा होगा, उस वीडियो को नहीं देखा होगा, तो सबसे पहले उन वीडियो को जाके आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसको देखने के बाद में आपको जो है कोडेड इनइक्वालिटी इस टॉपिक पे आना है, बिकॉज वहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बताए हैं उसको जानना आपको बेहद जरूरी है इस टॉपिक को करने से पहले, राइट। तभी ये टॉपिक जो है आपके समझ में आ जाएगा। तो पहले उसको जाके देख लीजिए। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब और जो है नोटिफिकेशन बेल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो है वो दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मतलब मोबाइल के टॉप में जो है वो मिल जाएंगे आपको, राइट। फाइन। उसके बाद में एक बात आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है बीच में से, वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बिकॉज कुछ चीजें रहेंगी यहाँ पे मैं वीडियो के बीच में या फिर एंड में वो आपको बताऊंगा। तो अगर आप स्किप वगैरह करते हो तो वो चीजें आपसे जो है मिस हो सकती है, राइट। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, राइट। तो ये जो कोट है उसको आप अच्छे से देख लीजिए और उसको आपको अपने लाइफ में उतारना है। इस वीडियो के एंड में मैं जो है आपको असाइनमेंट दूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जो ये जो कोडेड इनइक्वालिटी टॉपिक है ये आपको सब समझ में आ जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और उन असाइनमेंट्स को आपको रिप्लाई करना है मुझे कमेंट्स में। तो जो सबसे पहले रिप्लाई करेगा उसका जो नेम है, ओके, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करूंगा स्टार्टिंग में, राइट। तो वो विनर्स सर होंगे, 5 लोग मैं सिलेक्ट करूंगा जो सबसे पहले जो असाइनमेंट होंगे इस वीडियो के एंड में उसका आंसर देंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। माइंड को आप ब्लैंक कर दीजिए। जो भी मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, सो उसको ध्यान से सुनिए। तो देखिए ये जो डेटा है इसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। इसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे एक ही डेटा के ऊपर। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बाद में और 4 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। डेटा सेम रहेगा, 5 उसके सब क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। तो देखिए इसमें जो आप देख रहे हो 2 एलिमेंट्स के बीच में जो है यहाँ पे उन्होंने सिंबल्स पुट किए हैं, यहाँ पे उन्होंने सिंबल्स पुट किए हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर सेम है, जैसा स्ट्रक्चर जो हमारा पिछला टॉपिक इनइक्वालिटी का था, स्ट्रक्चर से मैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों भी इसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। सिर्फ इन्होंने क्या किया यहाँ पे कोड कर दिया है। ओके, कोड का मतलब आप जानते हो ना, 2 एलिमेंट्स के बीच में ये कोड रख दिया है। इस कोड को आपको डिकोड करना है, राइट, सबसे पहले। और आपको जो पहले रूल्स थे इनइक्वालिटी के वही यहाँ पे यूज करके इनको सॉल्व कर देना है, राइट। तो पहला जो वीडियो है इसलिए बोला था मैंने कि उसको पहले देख लीजिए इनइक्वालिटी और आइदर और केस को, उसके बाद में आपको कोडेड पे जंप करना है, राइट। तो देखो इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना है। सबसे पहले कोडेड टेबल ड्रॉ करना है। कोडेड टेबल ड्रॉ कैसे करती है चलिए देखते हैं अभी। चलो 2 एलिमेंट्स के बीच में देखो यहाँ पे फोकस कीजिए थोड़ा सा। एम और एन, ये एम और एन यहाँ पे दिख रहा है आपको हर जगह पे। देखो 2 एलिमेंट्स के बीच में अगर प्लस का साइन होता है, ये यहाँ पे एम एन दिया है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में कोई और हो जो क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व करें। ये एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, ओके, ये मतलब ये यूनिवर्सल नहीं रहता है, ये चेंज हो सकता है एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स के बीच में अगर प्लस होता है, ओके, तो वो क्या बोलता है देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, एम इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू एम। तो इसके पहले जो है हम साइन लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए आपके साइंस क्या थे, जो इनइक्वालिटी टॉपिक हमने देखा था वहां पे साइंस क्या थे आपने, एक ग्रेटर था मेन साइंस आपके, एक लेस था और एक इक्वल था, राइट। ये 3 साइंस थे आपके मेन वाले साइंस इनइक्वालिटी के,
उसके बाद में ये इक्वल टू जो है ये ग्रेटर को लग के वो बन जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये इक्वल टू ये जो लेस देन है उसको लगने के बाद में ये क्या बन जाता है लेस देन इक्वल टू। बट मेन साइन ये 3 थे, राइट। ये तीनों साइन पे अभी खेल है। यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट्स के बीच में अगर प्लस साइन होता है तो क्या बोलता है वो, m इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू n। म्हणजे मतलब उसका मतलब क्या है, ये n जो है ये ग्रेटर भी नहीं हो सकता भाई, और ये क्या है ये इक्वल भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है ये फिर लेस, मतलब 2 एलिमेंट्स के बीच में अगर प्लस है तो प्लस का कोड होगा आपका लेस। ओके, ध्यान में आया आपके। सेकंड को देख लीजिए। सेकंड क्या बोलता है, देखो अगर 2 एलिमेंट्स के बीच में परसेंट है, राइट। चलिए यहाँ पे मैं परसेंट लिख देता हूँ। 2 एलिमेंट्स के बीच में अगर परसेंटेज है तो क्या बोलता है वो, m इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन n। मतलब वो क्या बोल रहा है, स्मॉलर भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो परसेंट मतलब बन जाता है आपका इक्वल टू। ओके, वो नहीं है मतलब उसको आपको कट करना है। फाइन, चलो थर्ड माइनस को क्या बोलता है वो, माइनस m इज नॉट ग्रेटर देन n। m जो है ग्रेटर देन नहीं है, मतलब ये नहीं है तो ये 2 हो सकते हैं, राइट। ये 2 कैसे लिखेंगे आप, लेस देन और इक्वल टू, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, इंटू का मतलब क्या बोल रहा है, इंटू का मीनिंग क्या बोल रहा है, m इज ग्रेटर देन है। देखो यहाँ पे अभी नॉट ये जो वर्ड है ये नहीं आया है, राइट। जब आता था तो हम उनको निग्लेक्ट करते थे, जो वहां पे वो देता था, बट यहाँ पे उन्होंने सिंपल स्टेटमेंट दिया है m इज ग्रेटर देन n। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डायरेक्टली ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे पुट करना है आपको, ऐसे। मतलब इंटू का मतलब आपको हो गया, क्रॉस का मतलब आपको हो गया ग्रेटर देन। और नेक्स्ट साइन आपको यहाँ पे सिंबल दिया है कॉपीराइट, राइट। ये कॉपीराइट का सिंबल है, आपने देखा होगा वेब पेजेस पे वगैरह जो है यहाँ पे वहाँ पे वो जो है यूज करते हैं। हम लोग देखेंगे जब भी हम कंप्यूटर के जो लेक्चर्स लेंगे उसमें। ये देखिए वो क्या बोल रहा है, अगर कॉपीराइट का यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के बीच में कॉपीराइट रहते तो क्या बोल रहा है वो, m इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब यहाँ पे भी नो नहीं आया है यहाँ पे, ओके, मतलब निगेशन नहीं आया है, तो जैसे कि वैसे ही लिखना है आपको, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। कैसे लिखोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। तो ये आपका बन जाता है कोडेड टेबल, राइट। ये आपका बन जाता है कोडेड टेबल। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से बनाना है, अगर इसमें गलती किया तो आपके आगे में जो क्वेश्चंस इसके आप सॉल्व करोगे उसमें मतलब रॉन्ग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जब भी आप बनाते हो ना तो इसको एक बार और चेक कर लीजिए कोडेड टेबल को, मतलब सही से हमने जो है ये कोडेड टेबल बनाया या नहीं बनाया, राइट। देखिए यहाँ पे मैं एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो जो है यहाँ पे टाइम लग रहा है। मतलब एग्जाम में अगर इसको आप करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे है 1.5 से 2 मिनट में इसको आप कर लोगे, राइट। यहाँ पे मुझे बताते हुए टाइम लग सकता है। चलो आगे में ये कोडेड टेबल बन गया आपका। चलो कोडेड टेबल बन गया, उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जैसे कोडेड टेबल बन जाता है ये फटाफट बनाना है, इसके लिए टाइम नहीं लगेगा, राइट। सिर्फ आपको क्या करना है, ये बीच में के सिंबल्स लिख लेना है और उसके जो मीनिंग है यहाँ पे दिए हुए वो लिख लेना है, राइट। ज्यादा कुछ करना नहीं है, बिकॉज टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, ओके, इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, ध्यान में आया आपके। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो एलिमेंट्स हैं, ये जो स्टेटमेंट के एलिमेंट्स है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, एज इट इज लिख देना है। ये सिंबल को छोड़ दो, राइट, सिंबल को छोड़ दो। सेकंड लिखता हूँ CD और थर्ड है D और E, ओके। सिंबल को बिना लिखे मैंने सिर्फ एलिमेंट्स लिखे हैं, ओके। उसके बाद में कंक्लूजन क्या है इसके, E और B, और सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे है आपका D और B, ओके। ये स्टेटमेंट हो गए आपके, ये कंक्लूजन हो गए आपके। चलो उसके बाद में जो सिंबल है उसके मीनिंग पुट करना है सेकंड स्टेज में। ध्यान रखिए ये फर्स्ट स्टेज में मैंने सिर्फ एलिमेंट्स लिखे हैं, सिंबल्स नहीं लिखे हैं। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, एलिमेंट्स सिंबल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स सिंबल एलिमेंट्स। ऐसा करने से आपका वो रॉन्ग हो सकता है, बिकॉज बहुत जल्दबाजी होती है, हमारे एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है। तो आपको रॉन्ग वाली चीजें नहीं करना है, आपको एक्यूरेट जो है आंसर लिखना है। अगर आप रॉन्ग करते तो आपको पता होगा एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहती है, आपको 0.-0.25 इतना मार्क्स आपको कट हो जाएगा, राइट। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिखेंगे। उसके बाद में क्या है आपका सेकंड स्टेज आपको लिखना है, ये जो इसके मीनिंग है उसको पुट करना है यहाँ पे ये एलिमेंट्स के बीच में। चलो पहला क्या है, B और C में परसेंटेज है, तो परसेंट का मीनिंग क्या है अपना इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू रख दिया।
सेकंड क्या है, सी और डी में कॉपीराइट, तो कॉपीराइट का मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पे सी और डी के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू रख दिया। थर्ड, डी और ई के बीच में क्या है आपका, देखिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का मीनिंग क्या है अपना, लेस देन इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल पुट किया है। ओके, मीनिंग उसका पुट किया मैंने। चलो कंक्लूजन को पुट कर लो, कॉपीराइट और माइनस। कॉपीराइट क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू, और माइनस क्या है आपका, लेस देन इक्वल टू। उसके बाद में आपको जो पुराने रूल्स थे इनइक्वलिटी के, वही लगा के यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। चलो बी और सी, ओके, कंक्लूजन देखो, पहला है सोर्स ई, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको सोर्स लिख लेता हूँ, और डेस्टिनेशन मेरा बी है, तो यहाँ पे मैं इसको डेस्टिनेशन लिख लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, ई से बी तक जाऊंगा, ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाऊंगा, मतलब आपको इतना पार्ट जो है यहाँ पे कवर करना है ना। तो ई से बी तक, चलो ई से गेट ओपन है, डी के पास पहुंचा, डी से जैसे ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, मुझे बी तक जाना है तो सी के पास पहुंचना पड़ेगा, बट यहाँ पे जैसे मैं डी से आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे गेट क्लोज है, मतलब ये क्या होगा, यही से आपको रॉन्ग कर देना है, मतलब वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, तो यही से आपको रॉन्ग कर देना है, और ये सिंबल के लिए आपको बाद में चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली रॉन्ग कर दो और आगे बढ़ो। सिंबल आप कब चेक करोगे, जब भी आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो जाएगा, तभी मैं जो है सिंबल चेक करूंगा, एल्स डायरेक्टली उसको रॉन्ग करके आगे बढ़ूंगा मैं। सेकंड इसमें देखिए, सेकंड इसमें मुझे सोर्स बताइए क्या है, सेकंड इसमें आपका सोर्स क्या है। चलो सोर्स इसमें है बी, तो यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ, एस यानी कि सोर्स, और डेस्टिनेशन यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन लिख देता हूँ डी। इतना पार्ट आपको अभी इतना जो है पार्ट ट्रैवल करना है। बी से जैसे ही निकलता हूँ, सोर्स बी क्यों हुआ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, बी से इक्वल टू है, सी के पास पहुंचा, फिर सी से जंप किया मैंने, सी से गेट ओपन है, डी के पास पहुंचा। उसके बाद में मतलब वो सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचा रहा है, सोर्स से वो डेस्टिनेशन पहुंच रहा है यहाँ पे ऊपर में। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही वो सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचा, तो उसके बाद जो है साइन के लिए चेक करते हैं। तो ये साइन के लिए चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, ये जो साइन है कम से कम मतलब ऑल लोकेशन पे आपको प्रेजेंट चाहिए था। रूल नंबर पॉइंट नंबर 3 आपका जो लिख के दिया था मैंने सबसे पहले लेक्चर में इनइक्वलिटी के, पॉइंट नंबर 3, उसके हिसाब से ये जो सिंबल है लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंबल को कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ इसके साथ इक्वल टू लग के है या नहीं है, तो इसके साथ इक्वल टू लग के है, तो इक्वल टू लग के वाला रूल आपको फॉलो करना है यहाँ पे। ओके, तो इक्वल टू रख के है, तो क्या चेक करेंगे, ये इक्वल, ये जो है ये तो न्यूट्रल रहता है, तो यहाँ पे मुझे मिल गया ये वाला साइन। ओके, जिसको इक्वल टू लग है, तो ये क्या होता है आपका, ये कंक्लूजन है आपका ट्रू हो जाता है, ये कंक्लूजन है आपका ट्रू हो जाता है। ध्यान में आया आपके कैसे ट्रू होता। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो सेकंड, ओनली कंक्लूजन ट्रू इज, सेकंड इज ट्रू, इसको टिक करना है और जल्दी से आपको आगे बढ़ना है। चलो इसको चेक कर लेते हैं, मैंने इसकी आंसर शीट भी अटैच की है। मतलब ये जो क्वेश्चन है मैंने हमारे जो एग्जाम्स रहते हैं पिछले साल के उसमें से लिए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप देख पा रहे हो 1 का जो आंसर है यहाँ पे सेकंड, राइट। एक और बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना है, उसके बाद में यहाँ वहां पे आपको टाइप करना है सुप्रीम CP, ये डायरेक्टली आपको हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल पे भेज देगा, उसको आप ज्वाइन करें। सुप्रीम CP रहते हैं हम लोग। ये सेकंड क्वेश्चन है, सेम डेटा है वो। ओके, ये जो वाला हमने टेबल बनाया था सेम डेटा है, सेकंड क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले आपको यही बात करना है, सबसे पहले जो है आपको ये एलिमेंट्स लिख देना है। मैं एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ ACDC। चलो एलिमेंट्स हमारे लिख के हो गए, उसके बाद में ये कंक्लूजन के एलिमेंट्स मैं लिख लेता हूँ। ये हमारी हो गई पहली स्टेप एलिमेंट्स लिखने की। दूसरी स्टेप, ये जो यहाँ पे सिंबल्स है उसके मीनिंग पुट करो। चलो प्लस माइनस कॉपीराइट, प्लस लेस देन माइनस लेस देन इक्वल टू कॉपीराइट ग्रेटर देन इक्वल टू, इनटू माइनस इनटू ग्रेटर और माइनस लेस देन इक्वल टू। ये मेरे स्टेटमेंट बन गए, ये मेरे कंक्लूजन्स बन गए। अभी पुराने रूल्स जो है फर्स्ट टॉपिक के आपको यहाँ पे अप्लाई करके इनको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। मैं फर्स्ट कंक्लूजन सॉल्व करता हूँ, डी से बी जाना है, मेरा सोर्स ये हो गया और मेरा डेस्टिनेशन बी हो गया। चलो डेस्टिनेशन बी हो गया। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ,
डी से चलना स्टार्ट करता हूँ, गेट ओपन है, सी के पास पहुंचा, फिर ये सी पे वो जंप करेगा, वो गेट ओपन है, ए के पास पहुंचा, फिर से ये ए से इस ए पे जंप करेगा, गेट ओपन है, बी के पास पहुंचा, मतलब वो सोर्स से जो है वो डेस्टिनेशन तक ये पहुंच रहा है। ओके, सेकंड चीज आपको यहाँ पे चेक करने के लिए क्या बोला था मैंने, अगर वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करता है सक्सेसफुली तो आपको ये साइन भी चेक करना है। तो ये साइन के लिए चेक करने के लिए क्या रूल था अपना, कम से कम एक जगह पे ये जो है ये क्या बोलता है, मैं कम से कम एक जगह पे आपके प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप ट्रू कर सकते हो मुझे। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब विदाउट इक्वल टू वाला साइन, जिसको इक्वल टू लग के नहीं है, सिंपल वाला साइन, ये यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ पे तो नहीं है, इक्वल टू लग के है ये साइंस को, पर ये वाले साइन को इक्वल टू लग के नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, कम से कम एक लोकेशन पे मुझे मिल गया, तो ये ट्रू हो गया आपका कंक्लूजन। सेकंड चेक कर लेते हैं, मैं इसको रब कर लेता हूं पहले। चलो, सेकंड में हमारा सोर्स क्या है, सेकंड में हमारा सोर्स है डी। ओके, यहाँ पे सोर्स को ए मत लीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछले लेक्चर में कि ये जो साइन है आपका, इसका फेस जिसके तरफ है उसको आपको सोर्स लेना है। चलो, इसको मैं सोर्स ले लेता हूं, और डेस्टिनेशन मेरा हो गया ए, इसको मैं डेस्टिनेशन ले लेता हूं। सोर्स से गेट ओपन है, सी के पास पहुंचा, फिर इसको यहाँ पे मैंने जंप किया, और उसके बाद में सी से ए पहुंचा, मतलब ये डी से ए सक्सेसफुली पहुंच रहा है, मतलब आपका फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। सेकंड आपको फिर बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में ये चेक करना है साइन के लिए। साइन जो है वो ऑल लोकेशन पे प्रेजेंट चाहिए, ये थोड़ा हट्टी साइन है, ये क्या बोल रहा है, मैं सभी लोकेशन पे आपके प्रेजेंट चाहिए तभी आप मुझको ट्रू कर सकते हो। तो देखिए यहां से यहां तक ये साइन प्रेजेंट है, ये ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में आपको नहीं सोचना है, मैंने पहले बताया था। इसको इक्वल टू लग के हैं उसके बारे में सोचिए, तो ये इक्वल टू लग के वाला साइन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मतलब ये कंक्लूजन आपका ट्रू हो गया। इसका आंसर आप क्या टिक करोगे, ऑप्शन नंबर 5, इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 आर ट्रू। तो देखते हैं हम लोग, देखो सेकंड का जो ऑप्शन है वो 5th निकल के आता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेम डेटा है, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको बताया कि 5 क्वेश्चंस होते हैं। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्टेप क्या करता हूं मैं, इस एलिमेंट्स के लिख लेता हूं। चलो आर टी टी एम, ये फटाफट लिख लेना है, यहाँ पे आपको देरी नहीं करनी है, फटाफट लिख लेना है। इसके बाद में कंक्लूजन एन टी और दूसरा कंक्लूजन एन टी है। उसके सेकंड स्टेज मैंने बताया था, इनके जो मीनिंग है आपको पुट करना है इनटू कॉपीराइट परसेंटेज, इनटू कॉपीराइट और परसेंटेज रख दिया, परसेंट प्लस लेस देन, हो गया। चलो ये स्टेटमेंट हो गए, ये कंक्लूजन हो गए आपके। चेक कर लेते हैं फिर से एक बार वही रूल्स लगा के। चलो एन से टी होना है, ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया, एन से एम गया, पर उसके बाद में जो एम के मतलब ये इन पे जैसे मैं जंप करता हूँ, यहाँ पे गेट जो है अब टी ने अपना क्लोज कर रख दिया, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाए, फॉल्स हो जाता है, सॉरी ये फॉल्स हो जाता है। सेकंड में मुझे बताइए आपका सोर्स क्या है, सेकंड में आपका सोर्स क्या है, टी है। चलो इसको सोर्स ले लेते हैं, इसको एन को डेस्टिनेशन ले लेते हैं, तो ये डेस्टिनेशन हो गया। चलो टी से एम गया, बाद में जंप किया और एन गया, ओके, मतलब वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक सक्सेसफुली जा रहा है, तो जा रहा है। तो सेकंड पार्ट आप हम क्या चेक करते थे, साइन के लिए ये जो साइन था कम से कम एक लोकेशन पे हमको प्रेजेंट चाहिए था, तो यहाँ पे देखो नहीं है वो, इसलिए ये जो है कंक्लूजन रॉन्ग हो गया आपका, सेकंड भी कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। अभी देखो डायरेक्टली जो है जिनको पता नहीं होगा आइदर और केस मैंने जो बताया था अपने इनइक्वालिटी में, जिनको पता नहीं होगा डायरेक्टली ये 4th ऑप्शन टिक कर देते हैं, शायद वो कर देंगे, राइट। तो बट ये 4th ऑप्शन आपका नहीं है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको होशियार बनना है। देखो एक आइदर और केस जो थी अपनी इनइक्वालिटी की, उसको थोड़ा सा यूज करके देखना है। एलिमेंट से उसके रूल्स थे इस प्रकार, एलिमेंट सेम होने चाहिए थे आपको। तो देखिए फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन के दोनों भी कंक्लूजन के जो एलिमेंट्स है आपके सेम है। उसके बाद में सेकंड रूल वहां पे था कि दोनों भी फॉल्स होने चाहिए, इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए दोनों भी कंक्लूजन। तो देखिए हमारे दोनों भी कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो चुके हैं। उसके बाद में हमने देखा था रिलेशन नो रिलेशन, इसलिए मैंने बोला था आपको कि पिछला वीडियो देख लीजिए इनइक्वालिटी का, आइदर और केस का। नो रिलेशन निकल के आते हैं, उसमें हम क्या करते थे, 2 एलिमेंट्स यहाँ पे ले लिए। अभी देखिए इसमें रिलेशन है कि नो रिलेशन है, तो टी से मुझे एन जाना था, तो टी से गेट ओपन था,
एम से एन, मतलब वो टी से जो है एन के पास पहुंच गया, मतलब वो सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचा, मतलब टी के घर से वो एन के घर तक पहुंचा। इसका मतलब ये केस किसका है? रिलेशन का केस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये रिलेशन का केस है। सेकंड, उसके बाद में वो क्या बोलता है, ये दोनों के बीच में, ये कंक्लूजन में मैंने दोनों के बीच में जब भी इक्वल टू पुट किया तो वो रॉन्ग हो गया, उसने लेस देन पुट किया तो वो भी रॉन्ग हो गया। तो वो क्या बोलता है, अभी आप एक साइन पुट कीजिए, ओके, जिसको अगर मैं कंक्लूजन मान लूं तो वो जो है कंक्लूजन ट्रू हो जाए। तो कौन सा साइन मैं पुट कर सकता हूँ जिसको लेके ये ट्रू हो जाए? तो देखिए, मैंने अगर यहाँ पे अगर मैं ये वाला साइन पुट कर देता हूँ n लेस देन इक्वल टू टी, तो ये जो है, ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो जाता है। देखिए, चेक करके देखिए, सोर्स t है, ये सोर्स है, डेस्टिनेशन n है, ये डेस्टिनेशन n है, t से m पहुंचा, m से n पहुंचा, और ये क्या बोलता है, हर जगह पे मैं प्रेजेंट चाहिए था, तो ये दोनों ही है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, इक्वल टू तो आपको निगलेक्ट करना था, मतलब ये जो है मैंने ये लेस देन इक्वल टू का साइन यहाँ पे पुट करना चाहिए, तभी ये ट्रू हो जाता, राइट। सेकंड, आपको नेक्स्ट आपको इसमें चेक करना क्या है, अगर ये दो साइन को मैं जोड़ देता हूँ, मतलब ये इक्वल टू और लेस देन के, मैं यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन नीचे लिख देता हूँ, ये दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो आपने जो साइन बनाया था वो साइन आना चाहिए। देखो, वो साइन आ गया यहाँ पे, मतलब ये जो है इसका आंसर आप अभी डेफिनेटली और एकदम कॉन्फिडेंटली ऑप्शन नंबर 3 आइदर कंक्लूजन 1 और सेकंड ये जो है टिक कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे दोनों भी कंक्लूजन्स रॉन्ग है, फिर भी आपका आंसर ट्रू आया है, आइदर और लगा के। इसको बराबर देख लीजिए, ओके फाइन। चलो देखो, 3 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या लिख लेंगे? सबसे पहले स्टेटमेंट्स लिख लो, एच के फटाफट लिख लेना है, के जे और जे एल। आपके कंक्लूजन्स क्या हैं यहाँ पे? हाँ, एल के और जे एच, ये कंक्लूजन है आपके। सेकंड स्टेज क्या करता हूं मैं, ये ऐसे ही जाना है आपको बिल्कुल, ओके। सेकंड इसमें क्या करता हूं आपको, आपके ये जो सिंबल्स है उसके मीनिंग पुट करने हैं आपके कोडेड टेबल से। कॉपीराइट परसेंट प्लस, कॉपीराइट परसेंट प्लस, उसके बाद में कॉपीराइट परसेंट, कॉपीराइट परसेंट। चलो पुट कर दिए मैंने यहाँ पे, चेक करो फटाफट। एल से के जाना है, मेरा सोर्स क्या हो गया? एल। चलो डेस्टिनेशन क्या हो गया? के। यहाँ पे जाना है, एल से गेट ओपन है, जे के पास पहुंचा, जे से के पहुंचा, ये मतलब सक्सेसफुली सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो पहुंच रहा है। उसके बाद में हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे एच है, ओके, यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे एच है। उसके बाद में हम क्या चेक करेंगे, साइन सिंबल के लिए। तो ये जो सिंबल था ये थोड़ा हट्टी था, मैंने जो आपको पिछले थोड़ी देर पहले बताया था। ये क्या बोलता है, मैं हर जगह पे प्रेजेंट चाहिए था, हर जगह पे जब भी प्रेजेंट होगा तभी आपको मुझे ट्रू करना है कंक्लूजन को, राइट। तो यहाँ पे देखिए नहीं है, मतलब ये जो साइन है जिसको इक्वल टू लगते नहीं है, यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो ये क्या हो जाए, यहाँ से रॉन्ग हो जाता है। चलो सेकंड कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हम लोग। जे और एच है यहाँ पे, उसके बीच में साइन कौन सा है, इक्वल टू। जे सोर्स लेना है आपको, चलो मैं जे को सोर्स ले लेता हूँ। जे कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे, चलो इसको सोर्स लेता हूँ, सोर्स। डेस्टिनेशन कहाँ पे मेरा, एच, तो यहाँ पे मुझे इसको मैं डेस्टिनेशन लेता हूँ, राइट। तो अगर ये जे को मैं लेता हूँ, बराबर देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे गेट क्लोज है, बट देखो यहाँ पे सेकंड जे भी है, इसको भी मैं सोर्स लेता हूँ, वो गेट क्लोज है, तो इसको सोर्स मत लीजिए आप अभी, राइट। इसको सोर्स लो, जहाँ से वो जा सकता है। चलो जे से के गया, मैं जे से के गया, और के से जैसे मैं डेस्टिनेशन के पास पहुंचने की कोशिश करता हूँ, ओके, जैसे मैं डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे गेट क्लोज है, तो गेट क्लोज है, तो मतलब ये यही से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, राइट। यही से रॉन्ग हो गया, तो आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक यहाँ पे नहीं पहुंच सकते, ओके। तो उसका आंसर आपको क्या टिक करना है, ऑप्शन नंबर 4, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड इज ट्रू। मतलब 4 का ऑप्शन क्या है, 4 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे 4th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका निकल के आता है। नेक्स्ट चलो 5th क्वेश्चन है, सेम डेटा था। सबसे पहले मैं फटाफट ये लिख लेता हूँ, एच आई, आई जे और थर्ड जे के।
JHKH, आप इसको HIJ ऐसे भी लिख सकते हो, H बिकॉज ये रिपीटेड है ना, HIJK ऐसे भी लिख सकते हो। इतना लिखने के मतलब इतना ना लिखते हुए इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, वन एंड सेम थी होगा। पर लिखने से पहले आप देख लीजिए कि ये जो आजू बाजू के है रिपीटेड है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको पूरा लिखना है ऐसे, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो, परसेंट प्लस इंटू, परसेंट प्लस इंटू। नेक्स्ट इसको कंक्लूजन देख लीजिए, कंक्लूजन देख लीजिए। J और H मतलब इंटू और प्लस। इंटू क्या है आपका, ग्रेटर है, और प्लस क्या है आपका, लेस है। चलो फटाफट से मैंने पुट कर दिया, चेक करो अभी। ये आपके ये है स्टेटमेंट, अब ये डेस्टिनेशन है। चलो चेक कर लीजिए, सोर्स J है तो यहाँ पे मैंने सोर्स लिख दिया, डेस्टिनेशन H है, यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन लिख दिया। चलो J से H जाना है, गेट ओपन है, I के पास पहुंचा, फिर से गेट ओपन है, H के पास पहुंचा, मतलब सोर्स डेस्टिनेशन वो पहुंच रहा है। सेकंड क्या चीज चेक करना था सबसे पहले, बोलिए मुझे। ये साइन के लिए हम लोग चेक करते थे, अगर ये साइन के लिए चेक करना है तो कम से कम एक जगह पे जो है ये वाला साइन, मतलब जिसको इक्वल टू लगते नहीं है, वो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। जिसको इक्वल टू लगते नहीं है उसके लिए अगर चेक करता हूं तो ये क्या बोलता है, कम से कम एक लोकेशन पे मैं प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, है ना। सेकंड सोर्स क्या है आपका इसमें, सेकंड इसमें सोर्स बोलिए मुझे, सोर्स क्या है आपका। चलो सोर्स H है, यहाँ पे मैंने सोर्स H ले लिया। डेस्टिनेशन K है, यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन लिख लिया। अभी इसमें ये मत पूछिए कि सर मैंने H को क्यों सोर्स लिया, मैंने ऑलरेडी बताया ये चीज। ओके, तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है, मैं S से स्टार्ट करता हूँ, इक्वल टू से जाना है, I तक पहुंचा, पर मुझे पहुंचना है K के पास, तो ये नहीं पहुंच सकता, मतलब J ने जो है अपना गेट क्लोज करके रख दिया, तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर आप क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। मतलब फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 1। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जो फिफ्थ है उसका आंसर 1 है, राइट, 1 है। चलो अभी देखो, मैंने बोला था आपको कि 5 क्वेश्चंस होते हैं, वो 5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। अभी ये दूसरा डेटा आया, दूसरा क्वेश्चन आया, इसके अभी फिर से आपको 5 क्वेश्चंस जो है होंगे। ऐसे टोटल यहाँ पे हम 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। 5 हो गए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के 5 क्वेश्चंस और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोला था, जैसे ही आपको डेटा दिखेगा उसका आपको कोडेड टेबल ड्रॉ कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे कोडेड टेबल जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में कोडेड टेबल वगैरह, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो क्या है यहाँ पे, ये एलिमेंट्स को फोकस मत कीजिए, सिर्फ सिंबल को फोकस करना है। यहाँ पे आपको डॉलर क्या बोल रहा है वो, हाँ सबसे पहले आप ये जो सिंबल मतलब ये जो इनइक्वालिटी साइंस है, जो मेन साइंस 3, इसको आप जरूर लिख लेना, एल्स वो गड़बड़ी हो सकती है। डॉलर A इज नॉट ग्रेटर देन B, A इज नॉट ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन नहीं है। डॉलर अगर होता तो ग्रेटर देन नहीं है, मतलब ये नहीं है तो ये दोनों हो सकते हैं, राइट, ये दोनों है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। सेकंड एट द रेट, चलो एट द रेट क्या बोलता है वो, एट द रेट का मीनिंग बोल रहा है वो A इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, मतलब स्मॉलर भी नहीं होगा और इक्वल टू भी नहीं होगा, ये दोनों भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये ग्रेटर। फाइन, चलो नेक्स्ट परसेंटेज, परसेंटेज का क्या यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, A इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, मतलब इसका मतलब क्या है, वो ग्रेटर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इक्वल टू भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा फिर, ये दोनों भी नहीं है तो फिर ये, राइट, लेस देन। चलो यहाँ पे मैंने लेस देन लिख लिया। नेक्स्ट सिंबल कौन सा आपका, कॉपीराइट का। चलो कॉपीराइट का यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कॉपीराइट यहाँ पे क्या होगा, A इज नॉट स्मॉलर देन B, मतलब A जो है वो B से आपके स्मॉलर नहीं है, स्मॉलर नहीं है मतलब ये नहीं है तो ये दोनों हो सकते हैं, राइट। एक नहीं है तो जो जितने नहीं है उसको छोड़ के आपको बाकी वाले यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। और लास्ट क्या है आपका, हैश, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हैश का मीनिंग क्या है, A इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, मतलब वो क्या है, ग्रेटर भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो फिर ये इक्वल टू होगा, हैश मतलब इक्वल टू। तो ये बन जाता है आपका कोडेड टेबल, राइट। इसको आप
अच्छे से बना लीजिए। अगर यहाँ पे गड़बड़ी हो गई तो जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया, सभी क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन में। इसलिए आपको इसको एक बार चेक कर लेना है कोडेड टेबल को लिखने के बाद में। ओके, चलो उसके बाद में हम लोग क्या करते थे, उसके बाद में एलिमेंट्स को लिख लेते हैं NS SL। देखो मैंने बोला था कि अगर ये रिपीटेड है तो एक ही बार लिखिए, और यहाँ पे आपको अलग से लिखना पड़ेगा KL। ओके, कंक्लूजन्स लिखो NK KS LN, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या करता था मैं, पुट करो ये सिंबल के मीनिंग, @copyright %। क्या है, @copyright ग्रेटर देन इक्वल टू और % लेस देन। चलो कंक्लूजन्स में देखिए यहाँ पे एक ध्यान रखिए, जो एलिमेंट्स के बीच में जो साइन है उसी के बराबर आपको पुट करना है। गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं, आपको पता है ये बात। दूसरा NK के बीच में क्या है, @ का मतलब होता है ग्रेटर, % लेस, और थर्ड है और % है फिर से लेस। चलो स्टेटमेंट कंक्लूजन को चेक करो। हाँ, यहाँ पे चेक करो आप, सोर्स क्या है, N है तो यहाँ पे मैं सोर्स लिख देता हूँ। डेस्टिनेशन क्या है आपका, K है तो यहाँ पे मैं K लिख देता हूँ, तो ये डेस्टिनेशन हो गया। चलो सोर्स और डेस्टिनेशन अलग अलग स्टेटमेंट में है, कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करो। चलो कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया मैंने यहाँ पे। चलना स्टार्ट करते हैं सोर्स से। N से गेट ओपन है, S के पास पहुंचा, गेट ओपन है, L के पास पहुंचा, फिर बाद में ये क्या करेगा, जंप करेंगे डायरेक्टली और L के पास पहुंच गया, गेट ओपन है तो N से K के पास ये सक्सेसफुली पहुंच जा रहा है। उसके बाद में जब ये पहुंचता है तो आप ये साइन के लिए चेक करते हो, तो ये वाला साइन देखिए कम से कम एक जगह पे प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, एक जगह पे अगर होगा तो भी चलता है, राइट। ये वाला सिंबल बोलता है कि मैं कम से कम एक जगह पे आपकी जो होना चाहिए, तो ये तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू हो गया फर्स्ट वाला कंक्लूजन आपका। सेकंड चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, नहीं तो ये थोड़ा सा मेसी लग जाएगा आपको देखने में। फाइन, चलो नेक्स्ट। सोर्स क्या है आपका, S है तो यहाँ पे मैंने सोर्स लिख दिया। डेस्टिनेशन क्या है आपका, K है तो यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन लिख दिया। S से K जाना है आपको, अभी S से K जाना है तो S से L गया मैं, L से यहाँ पे मैंने जंप किया और L से K पहुंच गया, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो सक्सेसफुली जा रहा है। सेकंड क्या चेक करना है, ये साइन के लिए, तो देखो ये साइन जो है मुझे मिल गया यहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन तक, राइट। इतना पार्ट था ना हमारा, सोर्स से डेस्टिनेशन तक इतना, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे ये साइन मुझको मिल गया, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया, राइट। थर्ड इसमें देखिए आपका सोर्स क्या जाता है। चलो थर्ड इसमें आपका सोर्स क्या जाता है, N। इसको हम सोर्स ले लेते हैं और डेस्टिनेशन क्या होगा आपका L, तो इसको आप डेस्टिनेशन देखो ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये लेना है आपको। चलो क्या हो गया आपका, सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है। सोर्स L क्यों हुआ, इसका आंसर, इसका जो जवाब है मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, ये जो है L की तरफ फेस है इसलिए N सोर्स हो गया, राइट। तो सोर्स से गेट ओपन है, S के पास पहुंचा, गेट ओपन है, L के पास पहुंचा, मतलब वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। उसके बाद में हम चेक करते साइन के लिए, तो देखिए साइन यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो ये भी जो है थर्ड कंक्लूजन आपका वो भी ट्रू हो जाता है, राइट। ये सेकंड भी ट्रू हो गया, थर्ड भी ट्रू हो गया, तो इसका आप आंसर क्या टिक करोगे, ये वाला ऑल आर ट्रू, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 है 6 का आंसर, राइट। चलो अभी ये एक क्वेश्चन हो गया, इस पे अभी और 4 क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 1, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 1 है, तो आपका मतलब हमने सही किया है क्वेश्चन को। नेक्स्ट, चलो सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, ये एलिमेंट्स को लिख लेते हैं EO। ये देखो ये रिपीट है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप W लिख सकते हो, और नेक्स्ट है आपका X और W। कंक्लूजन लिखिए यहाँ पे EX E। कंक्लूजन को आपको पूरा लिखना है, ओके। उसको शॉर्टकट मत मारिए, नहीं तो आपकी वो शॉर्टकट मार देगा IBPS और बैंकिंग एग्जाम, राइट। चलो 2 एलिमेंट्स के बीच में गए साइन पुट कर लेते हैं। कॉपीराइट $, कॉपीराइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू हैश इक्वल्स टू क्या हो गया है, हाँ यहाँ पे इक्वल टू, राइट।
यहाँ पे इक्वल टू और डॉलर का साइन है लेस देन इक्वल टू। चलो हो गया। कंक्लूजन्स के साइन पुट करो, हैश परसेंट हैश। हैश का मीनिंग क्या है आपका, इक्वल टू मतलब ये पुट कर दो दोनों इसमें, और परसेंट का मीनिंग आपका निकल कर आता है लेस देन, तो यहाँ पे मैंने लेस देन पुट कर दिया। सॉल्व करिए इसको। ई से एक्स जाना है मुझे, ई से एक्स जाना है। सबसे पहली बात आप ध्यान में रखिए, ये सोर्स है और यहाँ पे ये डेस्टिनेशन है। ये ई से ओ पहुंचा, ओ से डब्ल्यू पहुंचा, फिर यहाँ पे जंप करके के बाद में डब्ल्यू से एक्स पहुंचा। सोर्स से डेस्टिनेशन वो जा रहा है, बट ये जो साइन के लिए मैंने जो वीडियो में बताया था आपके इनइक्वलिटी के, ये जो साइन है इक्वल टू लिख के लिए अगर आप चेक करें तो सारे जगह पे वो प्रेजेंट चाहिए था, तभी वो कंक्लूजन आपका ट्रू होता। इस कंडीशन में ये फॉल्स है, राइट, तो यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ इस कंक्लूजन को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सोर्स क्या है, नेक्स्ट इसमें फटाफट देखिए सोर्स क्या है। स्टूडेंट्स आपको अलर्ट रहना है हर चीज में, आपका ये ग्रेजुएशन नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। यहाँ पे सोर्स ई है तो यहाँ पे मैंने सोर्स ई को सोर्स ले लिया, एक्स डेस्टिनेशन है तो यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन ले लिया एक्स को। चलो यहाँ पे मैं डी डेस्टिनेशन लिख लेता हूँ। ई से चलना स्टार्ट कीजिए, ये पहुंचा आपके ओ के पास, गेट ओपन है तो डब्ल्यू के पास, डब्ल्यू से फिर ये क्या किया जंप करेगा, फिर से गेट ओपन है तो ये एक्स के पास पहुंचा, मतलब ये सोर्स से एक्स पहुंच रहा है। सेकंड क्या चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग, ये साइन के लिए, ये जो साइन है जिसको इक्वल टू लग के नहीं है तो कम से कम एक जगह पे वो मुझे प्रेजेंट चाहिए था। तो देखिए ये यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मतलब वो मुझे नहीं मिला कम से कम एक लोकेशन पे, तो ये यहाँ से रॉन्ग होता है, राइट। आपका जो थर्ड पॉइंट था इनइक्वलिटी के लेक्चर में, थर्ड पॉइंट, उसको याद कीजिए। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, ओके राइट फाइन। सोर्स क्या लेते हैं हम लोग, डब्ल्यू, उसको भी सोर्स लीजिए, किसको भी डेस्टिनेशन लीजिए। ई आपका डेस्टिनेशन हो गया। आपको जैसे कि पता होगा इक्वल टू है तो सभी जगह पे जाए ना जाए, इक्वल टू चाहिए तो जहां आप देख सकते हो, नहीं है तो यही से इसको रॉन्ग करना है, ज्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में आपको, राइट। ये वाला डब्ल्यू आपको यहाँ पे कंसिडर करना है सोर्स, बट आपको उससे पहले ही ये इसका टिक कर सकते हो आंसर। इक्वल टू देख रहे हो यहाँ पे आप, तो इक्वल टू हर जगह पे मुझे प्रेजेंट चाहिए था, तो नहीं है तो आपको रूट चेक करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन तक जाता है कि नहीं, डायरेक्टली यहाँ से आप रॉन्ग कर सकते हो। चलो इसका आंसर आप क्या दोगे, फटाफट बताओ मुझे। देखो थर्ड कंक्लूजन तो आपका रॉन्ग हो गया, फर्स्ट और सेकंड भी रॉन्ग है आपके, दोनों भी कंक्लूजन रॉन्ग है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है, तो एक बात आपको थोड़ा सा होशियार अब तक हो जाना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको आइदर और केस बताए थे इनइक्वलिटी के एलिमेंट से में। देखो ई एक्स दोनों भी इसमें ई और एक्स प्रेजेंट है, दोनों भी इसमें प्रेजेंट है ई और एक्स, राइट। उसके बाद में दोनों भी रॉन्ग है, तो दोनों भी रॉन्ग है, तो ये आइदर और की केस आपकी सेटिस्फाई कर रही है ना, तो आइदर और की केस तो चेक करना पड़ेगा। आइदर और की केस को चेक करने के लिए मैं क्या करता था, जो एलिमेंट्स है उनके बीच में रिलेशन है कि नो रिलेशन है। तो देखिए ई से एक्स जाना है मुझे, तो ई से ओ पहुंचा, ओ से डब्ल्यू और डब्ल्यू से एक्स, मतलब रिलेशन वाला फंडा है, मतलब वो क्यों, क्योंकि वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। सिर्फ साइन के लिए ये फॉल्स हुआ था, मतलब मैं इस यहाँ पे लिख देता हूँ ये केस किसकी है, रिलेशन की केस है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये रिलेशन की, ओके, रिलेशन की केस है। रिलेशन नो रिलेशन की केस देखी थी, ये रिलेशन की केस निकल के आती है इस प्रॉब्लम में। रिलेशन की केस क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर मैं दो एलिमेंट्स के बीच में इक्वल टू पुट किया तो आपने रॉन्ग किया, मतलब ये रॉन्ग हो गया तो आपने रॉन्ग किया। लेस देन पुट किया तो भी रॉन्ग हो गया। अभी आप दो एलिमेंट्स के बीच में अपना एक साइन पुट करना है फोर्सफुली, जिसको पुट करने के बाद में ये जो आपका कंक्लूजन है वो राइट हो जाए। तो कौन सा साइन मैं पुट करूं यहाँ पे, बराबर मुझे बताइए कौन सा साइन पुट करूं। ई से एक्स जो है आपको ट्रैवल करना है, मतलब यहां से देख के बताइए, ट्रू होना चाहिए वो। तो कौन सा साइन पुट करूं, ये वाला साइन पुट कर सकता हूं मैं। देखिए ये वाला अगर साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का पुट करता हूं तो ई से एक्स जाना है, तो ई से एक्स जाना है, तो सोर्स से चालू हुआ, गेट ओपन है, ओ के पास पहुंचा, फिर ये इक्वल टू है डब्ल्यू के पास पहुंचा,
बाद में ये कॉमन एलिमेंट W पे जंप किया और X के पास पहुंचा, मतलब वो सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंच गया। सेकंड आपको क्या चेक करना रहता था, ये साइन के लिए, तो वो साइन क्या बोलता था, मैं हर जगह पे आपको प्रेजेंट रहना है मुझे, तभी आप ट्रू कर सकते हो। तो देखिए ये यहाँ पे भी जो है वो साइन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी है वो साइन प्रेजेंट है। इक्वल टू तो आपको बताया था मैंने, निगलेक्ट कर देना है। तो ये क्या हुआ, ट्रू हो गया। तो ये ट्रू हो गया, तो इसका आंसर आपको क्या टिक करना है, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड में आपका आइदर और लगता है और ये जो थर्ड है ये रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन देखो, फर्स्ट और सेकंड में आइदर और कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 3, राइट। इफ आइदर 1 और सेकंड इज ट्रू, थर्ड तो रॉन्ग हो गया। देखो यहाँ पे अच्छे से नोटिस करो, भले ये दोनों रॉन्ग है फिर भी आपका आंसर ट्रू है। ओके, इसको अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन कौन सा था अपना, 7th क्वेश्चन का थर्ड आंसर आया था, राइट। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 7 का जो है थर्ड आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। चलो, I, C, N, C और L, N। कंक्लूजन, वीडियो को आपको पूरा देखना है। L, C, L, I, C, L, L, C। पुट साइन को पुट कीजिए, परसेंट, लेस, परसेंट कॉपीराइट, हैश, परसेंट कॉपीराइट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फटाफट पुट करने हैं अभी, राइट। अभी आपको बता रहा हूँ इसलिए ये टाइम लगता है, नहीं तो ये 1.5-2 मिनट का काम है सभी इसको आंसर तक लेके जाना। एट द रेट, ग्रेटर देन, हैश और एट द रेट, ये एट द रेट यहाँ पे भी मैं ग्रेटर देन लिख देता हूँ और है हैश का क्या है आपका इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख दिया, राइट। चलो चेक करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलो आपको खुद करना है इस प्रॉब्लम को। चलो करो इसको, मैं 2 मिनट के लिए जो है थोड़ा साइलेंट रहता हूँ, 2 मिनट देता हूँ, इसको करिए आप फटाफट। वीडियो को पॉज करके आप आंसर देख लीजिए, ठीक है। करने के बाद में ये जो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन का आंसर आपका निकल के आता है ऑप्शन नंबर 4, मतलब कौन सा, ये वाला, आइदर सेकंड और थर्ड ट्रू। देखिए ये दोनों इसमें शायद ये आइदर और केस लगती होंगी, तो आप इसको देख लेना, राइट, सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। WN O W K O K N N O, उसके बाद में है W K। चलो सिंबल पुट कीजिए, कॉपीराइट, परसेंट, एट द रेट। एट द रेट मतलब हर जगह पे आपको ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पे पुट करना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट देखिए, के से एन जाना है, के से ओ गया, ओ से डब्ल्यू गया, डब्ल्यू से एन गया, के से एन वो जा रहा है। सेकंड साइन के लिए पुट करते चेक कर लेते हैं। ये जो साइन था एक जगह पे प्रेजेंट चाहिए था पूरा इसमें, सॉरी ये जो पूरा का पूरा आपका है इतना कम से कम एक जगह पे, तो यहाँ पे मुझको मिल गया, तो ये ट्रू हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट एन सोर्स है और डेस्टिनेशन है। चलो एन सोर्स है, यहाँ पे एस लिख देता हूं मैं सोर्स, और डेस्टिनेशन क्या है आपका ओ है, तो यहाँ पे मैं ओ लिख देता हूँ डेस्टिनेशन को, ओ को डेस्टिनेशन लिख देता हूँ। डब्ल्यू से एन गया, सॉरी एन से डब्ल्यू जाना है आपको, ओके। तो एन से जैसे ही आप आगे में बढ़ने की कोशिश करते हो तो ये जो है डब्ल्यू ने अपना गेट क्लोज करके रख दिया, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट डब्ल्यू से के चलिए, डब्ल्यू से के जाना है आपको। चलो डब्ल्यू को सोर्स ले लिया मैंने, यहाँ पे एस लिख दिया, और आपका डेस्टिनेशन है एन, है ना, आपका डेस्टिनेशन है के, तो यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए W से N, उसके बाद में N है ही नहीं यहाँ पे, तो देखिए सेकंड W भी है, तो इसको आप सोर्स लेंगे इस कंडीशन में, ये सोर्स को कट कर लेंगे, राइट।
जहां से वो जाता है रूट बनता है, जहां से रूट बनता है उसको पॉसिबिलिटी है उसको ले लीजिए। चलो W से O गया और O से K जाने की कोशिश करता हूं तो नहीं जाता है, मतलब वो W से K नहीं जाता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अभी ये फर्स्ट राइट हो गया आपका, ये फर्स्ट राइट हो गया। उसके बाद चलो ये फर्स्ट राइट हो गया इसमें, तो ये जो दोनों है फॉल्स हो गए आपके। इसका आंसर आप क्या टिक करोगे? ओनली वन इज ट्रू, है ना। यहाँ पे आइदर और केस तो नहीं लगती आपकी, ओनली वन इज ट्रू, मतलब 9 का ऑप्शन है थर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल कहता है वन इज ट्रू, थर्ड निकल कहता है यहाँ पे उन्होंने रॉन्ग दिया, राइट, वन दिया है उन्होंने, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है, ओनली वन इज ट्रू, राइट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है US SX XI IS IU और IU। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, उसके मीनिंग पुट करो। हैश $%, हैश क्या है इसका, इक्वल टू, डॉलर क्या है, लेस देन इक्वल टू, और परसेंट क्या है इसमें, परसेंट लेस से। चलो यहाँ पे मैंने लेस पुट कर दिया। सेकंड देखते हैं कंक्लूजन्स को। I और S के बीच में क्या है आपका, @ तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन साइन लिख देते हैं। उसके बाद में I और U के बाद जो है यहाँ पे भी @ है तो ग्रेटर देन लिख लेते हैं। कॉपीराइट को है तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिख लेते हैं। सॉल्व कीजिए इसको। I से ये जाना है, ये सोर्स हो गया आपका, और डेस्टिनेशन कौन सा हो गया, S, तो यहाँ पे ये डेस्टिनेशन हो गया आपका। चलो I से ये जाना है, I से X गया, X से S गया, मतलब I से S पहुंच गया, तो ये जो साइन है सेकंड चेक करो, तो ये साइन मुझे यहाँ पे मिल जाता है, तो ये जो है आपका कंक्लूजन ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट I से U जाना है आपको, I से U जाना है, तो सोर्स क्या हुआ आपका यहाँ पे I और U आपका डेस्टिनेशन। I से X, X से S, S से U, कम से कम एक लोकेशन में ये साइन है क्या, तो देखो यहाँ पे है, तो ये भी ट्रू हो गया आपका। फिर से I से U जाना है, I से X, X से S, S से U, बट ये वाला साइन क्या बोलता है, ये थोड़ा सा हट्टी साइन है, मैंने आपको पहले ही बताया है। सारे लोकेशन पे ये क्या बोलता है, मैं सारे लोकेशन पे अगर प्रेजेंट हो तभी आपको आप जो है ट्रू कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे मिस है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब आपका 10th का ऑप्शन नंबर है यहाँ पे थर्ड। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, राइट। तो इस प्रकार जो है ये कोडेड इनइक्वालिटी का टॉपिक है। होप करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो मतलब बेनिफिशियल रहा होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, राइट। आप जैसे कि आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, चार्जेस नहीं लगते, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। आप हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो ये जो है आपके असाइनमेंट्स हैं, इन असाइनमेंट्स को आप सॉल्व कीजिए, इस असाइनमेंट को आप सॉल्व कीजिए और आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, राइट। ये 5 क्वेश्चंस देख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, ये 5 क्वेश्चन, सेम डेटा को आपको यूज करना है, ये वाले, इसको यूज करके ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आपको नंबर वाइज इसके जो आंसर्स है ये वाले उसको पुट करना है। जो फर्स्ट 5 होंगे जिनके करेक्ट आंसर होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा स्टार्टिंग में, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कॉन्फिडेंट।